सभी को नमस्कार। कल हमने पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, इन सबको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे किन्स का अर्थशास्त्र। किन्स का जो पूरा नाम था वो था जॉन मेनार्ड किन्स। इन्होंने 1936 के अंदर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी। उसमें इन्होंने क्या बताया था? उसमें इन्होंने बताया था मांग से सब कुछ तय होता है। सब कुछ यानी कि रोजगार, जीडीपी, सब। कैसे? अगर मांग बढ़ेगी तो उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा, उत्पादन ज्यादा करेंगे जीडीपी बढ़ेगी, और उत्पादन के लिए श्रमिक चाहिए, श्रमिक लगे उनका रोजगार बढ़ेगा। तो इसलिए किन्स ने बोला था मांग से सब कुछ तय होता है। इस प्रकार अगर इंटरलिंक करके पढ़ोगे ना, यानी एक चीज की जरूरत पड़ी तो दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो अच्छे से समझ आएगा। इन्होंने बोला था समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड देश की जीडीपी व रोजगार को निर्धारित करती है। जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर मांग ज्यादा है उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा। अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो उसके लिए श्रमिक चाहिए। श्रमिक कहाँ से आएंगे? मैन पावर वगैरह जो भी लगेगी उसके बदले उनको सैलरी मिलेगी, यानी रोजगार बढ़ गया। और उत्पादन ज्यादा, जीडीपी ज्यादा होगी, जीडीपी बढ़ेगी। तो ये इन्होंने बोला था। ठीक है, इन्होंने एक सूत्र दिया था, एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग इज इक्वल कंज्यूम प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी खर्च प्लस एक्सपोर्ट यानी निर्यात और माइनस एम यानी इंपोर्ट यानी आयात। इससे पहले के जो जितने भी अर्थशास्त्री थे वो क्या बोलते थे? वो ये बोलते थे कि उत्पादन जो होता है वो मांग पैदा करता है, और फिर 1919 में जो मंदी आई उसमें जो उत्पादन हो रखा था वो बिका नहीं बिका तो श्रमिक हटाने पड़े। फिर किन्स ने इनका उल्टा बोला कि मांग सब कुछ तय करती है, और मैंने आपको ये समझा दिया कि मांग बढ़ेगी तो जीडीपी और रोजगार कैसे बढ़ेगा। ये जो है कंज्यूम, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, निर्यात, आयात, ये क्या है? ये सब खर्च हैं, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग है। ठीक है, अगर ये सब बढ़ेंगे तो मांग बढ़ेगी, समग्र मांग बढ़ेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कंज्यूम पे, यानी सी कंज्यूम। कंज्यूम यानी उपभोग। अब ये क्या है? ये एक ऐसा खर्च है जो संतुष्टि के लिए किया जाता है। यानी हमको कोई चीज की जरूरत है, हमने खर्च किया उसके उपभोग के लिए, तो अपने को क्या मिली? संतुष्टि मिली। कैसे? जैसे अपने को पानी की जरूरत है, पानी पीते ही अपने को क्या मिल जाएगी? संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये यानी एक खर्च है जो संतुष्टि के लिए किया जाता है। ये आय के स्तर पर निर्भर करता है, यानी आय में और उपभोग में सकारात्मक संबंध है। आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, क्यों? अपने को ज्यादा पैसे मिलेंगे तो खर्च ज्यादा करेंगे, और अगर आय कम हुई तो उपभोग भी कम होगा। लेकिन इसमें ये है कि आय की तुलना में खर्च जो है उसमें कम परिवर्तन होता है। कैसे? क्योंकि लोग थोड़ी सी बचत करने की भी तो सोचेंगे, पूरा का पूरा खर्च थोड़ी ना कर देंगे। पूरा खर्च कर दिया तो फिर जरूरत पड़ेगी तब कहां से लेके आएंगे? ठीक है, तो इस प्रकार इनमें है तो सकारात्मक संबंध, लेकिन उपभोग जो है उसमें कम परिवर्तन होता है आय की तुलना में। ठीक है, किन्स ने क्या बोला था? किन्स ने बोला था कि एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग आय पर सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। न्यूनतम स्तर को छोड़कर, न्यूनतम स्तर यानी चाहे आय हो या ना हो फिर भी उतना खर्च तो करना ही करना पड़ेगा। जैसे अपने को रोटी चाहिए तो करना ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझे, कोरोना में देख लो, जिसके पास रोजगार नहीं था तो उन्होंने भी वो खर्च तो किया ना, खाना तो खाया। वो कहां से खाया? तो उन्होंने कुछ अपनी सेविंग कर रखी होंगी, या तो उससे लिया या फिर किसी से उधार लिया, लेकिन उन्होंने एक न्यूनतम खर्च तो किया अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो बेसिक नीड है। ये किन्स ने बोला था कि एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग आय पर सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ेगा।
तो इनमें सकारात्मक संबंध। ठीक है, अब इसको एक हम डायग्राम से समझेंगे, यानी इसमें परिवर्तन कम होता है और इसमें परिवर्तन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सेविंग करेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम एक ग्राफ से समझें, डायग्राम बनाएं, तो देखना कैसा बनेगा। जो हमने बोली ये बात के न्यूनतम स्तर को छोड़कर, अब ये देखना कैसे बनेगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं ग्राफ। अब ग्राफ को देखो, ये तो अपनी उपभोग की लाइन, ये अपनी आय की लाइन। जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोग बढ़ेगा। यही बात अपन ने बोली थी, सकारात्मक संबंध इनके अंदर। लेकिन अपन ने एक बात और भी बोली थी कि एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इतना C1 यानी कंज्यूम 1 कंज्यूम 2, इनकम 1 इनकम 2, जो अपन ने बोली थी, जो एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर। तो ये देख लो यहाँ पे कोई इनकम नहीं है ना, फिर भी खर्च किया। यानी जैसे कोरोना महामारी आई तो लोगों के पास रोजगार नहीं था, फिर भी उन्होंने खर्च किया, खाना वगैरह तो खाया, तो अपने सेविंग वगैरह या उधार लेके कुछ भी किया हो, लेकिन ये है। ठीक है, अब परिवर्तन जो अपन ने बोला था कि आय की तुलना में उपभोग में परिवर्तन कम होता है, ये इससे देख लो। यहाँ पे ये इतनी लाइन, यहाँ पे ये इतनी लाइन, यानी यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ वो ज्यादा, यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ वो कम। ये इतना, ये इतना, ये अपन ने बोला था। बस हो गया उपभोग। तो ग्राफ से समझ लो अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट यानी आय। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम इन्वेस्टमेंट को अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट करें। सभी को धन्यवाद।